नमस्कार, 91 न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश। गुजरात में हाल ही में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई थी। एक हादसा हुआ था जिसमें 140 से अधिक लोगों की मौत पुल पर गिर जाने से हो गई। हालांकि ये बड़ा मामला था। और वहीं इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में भी एक मोरबी का पुल सामने आया है, जिसको लेकर अब इंदौर की सियासत गर्मा गई है। ना सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश में भी इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ रीना बोरासी जी जुड़े हुए हैं, जो कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, गुजरात से लेकर इंदौर तक। हम गुजरात की बात करती हूँ मैं तो जो 100 लोगों की कैपेसिटी के पूल पे उन्होंने 500 लोग जिस तरीके से भेजे हैं तो भ्रष्टाचार को ही, क्योंकि उन्होंने पैसों के लिए 15 रुपये पर पर्सन वहाँ पैसे लिया जाता है, वहाँ टिकट्स लिए जाते हैं, तो वो उस पर्पज़ से उन्होंने पैसे लिए और इतने लोगों की जान खतरे में डाल दी है। तो इसके लिए मैं पूरी तरीके से गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार मानूंगी। कारण ये है कि जब दूसरे स्टेट में जहाँ गैर बीजेपी गवर्नमेंट होती है वहाँ हमेशा मोदी जी या उनके जितने भी नेता हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर ही सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तब वो बोलते हैं कि यहाँ तो जनता ने ही अपने आप पे पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तो ये दोगलापन है जो जनता समझती है और हम भी समझते हैं कि ये जो सब गलतियां होती है गवर्नमेंट की होती है। और मैं साबिर की बात करती हूँ तो ग्राम सलोटिया जो शिप्रा ब्लॉक में आता है, वहाँ पे इसके पहले भी एक मृत्यु हो चुकी है। जो वहाँ पे रस्सी के जरिए जो ग्रामीण आते जाते हैं, जो पुल बना हुआ है, जो पुल नहीं बना है, हाँ, पुल वो जो इसे एक बनावटी पुल कहा जा सकता है। क्योंकि मैं वहाँ गई हूँ, खुद गई हूँ आज सुबह वहाँ पे, तो मैंने ग्रामीणों को आज भी आते जाते देखा वहाँ पे। तो उसको देखते ही मुझे लग रहा है कि अभी इसका हाथ अभी फिसल जाएगा, इसको कुछ होगा तो अभी इसकी भी अब जान खतरे में चली जाएगी। तो ये 2 मौतें वहाँ हो चुकी है। इसके पहले कुछ 2-3 साल पहले भी हुई थी, तभी भी ग्रामीणों ने काफ़ी हंगामा किया था, तब भी कोई सुध-बुध नहीं ली सरकार ने। और अभी भी इसके पहले भी कई बार ग्रामीणों ने लिख कर दिया है वहाँ पे कि इस पुल को बनाया जाए, क्योंकि करीब करीब 1000 नागरिक वहाँ रहते हैं, ग्रामीण वहाँ रहते हैं, और ग्रामीणों की जो ज़मीन होती है खेत की वो पुल के उस पार ही है, तो रोज़ का उनका आना जाना है, उनको रोज़ असुविधा होती है। और इवन मैं बात करती हूँ तो बच्चे, छोटे बच्चे और महिला भी वहाँ से निकलती गुजरती है। तो ये जो जान का खतरा है, इसके लिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। और हमारे वहाँ के विधायक और हमारे मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके की जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है कि आपके रहते हुए ऐसी घटना हो गई, आपके ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसी चीज़ें हुई है, जिसके लिए मैं पूरी तरीके से उनको जिम्मेदार मानती हूँ। और मैं उनसे एक सरकार से भी ये मेरा अपील है कि उनके परिवार में 10 लाख तक का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार से किसी एक व्यक्ति को एक गवर्नमेंट नौकरी दी जाए और ये अतिशीघ्र ये पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि ग्रामीणों को, क्योंकि उनकी ज़मीन उस साइड में, पूरे गांव की ज़मीन बोलूँगी मैं, उधर है, तो उनको वहाँ जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, उनका रोज़ का आना जाना है। तो ये अगर वो जितनी जल्दी बना सकते हैं, 8 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर उनका निर्माण कार्य चालू कर दे तो ठीक है, तो मैं वहाँ बैठ के बड़ी संख्या में धरना दूंगी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बता दूं आपको, प्रेम नारायण पिता जगतीराम, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, उनकी मौत उस जो पुलिया बनाई गई थी, हालांकि ये पुलिया जो है बनावटी पुलिया, रस्सी के सहारे जो है किसान इधर से उधर आना जाना करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। प्रेम नारायण की मौत हो गई और उसके बाद रीना बोरासी जी उनके घर पे भी गई। क्या कहा उनके घर वालों ने और अब उनके हालात कैसे हैं? हालात तो, क्योंकि कल ही हुआ उनकी जो वाइफ थी उनसे भी मैं मिली तो काफ़ी इस सदमे में थी कि ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी। उनके पिताजी से भी बात हुई, उनकी माताजी से बात हुई, क्योंकि एक घर का एक कमाऊ व्यक्ति जब चला जाता है तब क्या तकलीफ़ होती है, ये मैंने वहाँ जाके समझा भी। तो उनको जो तकलीफ़ उनका यही है कि आज दीदी, मतलब मुझे दीदी बोलते हैं, तो दीदी आप हमारे लिए आवाज़ उठाएँ और मुआवजे का ही मांग करें, तो बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार में एक अकेले वही थे जो पूरे परिवार को चलाते थे। तो मैं बिल्कुल उनके दुख में हमेशा शामिल हूँ और आगे भी मतलब जो हो सके मैं उनसे करवाऊंगी उनके लिए। ये बात की जाए सांवेर के उस इलाके की, तो ये इलाका उस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जो विकास के दावे करते हैं। आइए अब कांग्रेस नेत्री से हम जानेंगे, रीना बोरासी जी से हम जानेंगे कि तुलसी सिलावट जी कि क्या वाकई में वहाँ पर अनुशासन के हिसाब से और विकास के हिसाब से, दावों के हिसाब से काम करना है। मैं पिछले 3 सालों से सांवेर की गली गली में घूम चुकी हूँ मैं वहाँ पे, और हर गांव में कम से कम 3 से 4 बार जा चुकी हूँ मैं।
और आप देख सकते हैं कि वहाँ सिलोटिया से डक्काचे से सिलोटिया तक का जो रास्ता है, जो रोड है, वो 2-3 साल से वो वैसे ही है। उसमें सिर्फ पैच वर्क का भी बीच में कर दिया गया था, तो वो भी 2 महीने में जैसे बारिश हुई उखड़ गया। जो रोड की समस्या है जो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, जो क्योंकि मैं सावेरपुरा घूम चुकी हूँ, तो रोड है जो वहाँ बहुत बड़ी समस्या और ग्रामीण बहुत परेशान है इससे। दूसरा खाद की समस्या, जो आप पूरे प्रदेश की बात करूँगी इसमें, तो क्योंकि मेरा ग्रामीण एरिया है पूरा, तो मुझे किसान हमेशा बोलते हैं दीदी कि हमें खाद पर्याप्त नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है या तो मिलता नहीं है, और मिलता है तो पर्याप्त नहीं मिलता है। हम 3-3 4-4 घंटे लाइन में लगे होने के बावजूद भी हमें आखिर में कह दिया जाता है कि आज खाद खत्म हो गई है। दूसरी बात करेंगे उनके फसल की, जो फसल बीमा नहीं मिल रहा है और उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। जहां उनकी 9,000 या 10,000 में उनकी पूरी फसल का, जब कटाई से लेके बुआई से लेके कटाई तक की बात करूंगी मैं, होता है, उसके बाद मात्र 2,000-3,000 भी उनको मिलता नहीं है। उनकी क्विंटल से बात करती हूँ मैं। फिलहाल इंदौर के मोरवी की बात करें, क्योंकि मोरवी को, सिलोटिया को मोरवी कहा जा रहा है इंदौर का, क्या जल संसाधन मंत्री को सीधे आकर जिम्मेदारी लेना चाहिए, और क्या आप जो है अगला क्या खास कदम उठाएंगे ताकि मौन जो है प्रशासन का और जिम्मेदारों का खुल सके? बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल सीधे जिम्मेदार है माननीय तुलसी सिलावट जी, मंत्री जी, जो जल संसाधन मंत्री हमारे क्षेत्र के, वो पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार हैं। और अगर ये 8 दिन के अंदर निर्माण कार्य चालू नहीं होता है तो मैं पूरे, मतलब मैं अकेले सिलोटिया की बात नहीं करूंगी, मैं पूरे सावरे विधानसभा के सारे नागरिक, सारे ग्रामीण, सारे किसानों को लेकर वहाँ धरने पर बैठूंगी। जब तक इसका निर्माण चालू नहीं होगा मैं वहीं बैठी रहूंगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इंदौर के मोरवी को लेकर सियासत गरमाई हुई है, और इंदौर में कांग्रेस अब विरोध पर आमदा है, क्योंकि कांग्रेस नेत्री, खासतौर पर सांवेर के लिहाज से बात की जाए तो रीना बोरा सिंह अच्छी खासी पेट रखती है उस इलाके में। लिहाजा 8 दिन की चेतावनी क्या रंग लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जावेद खान के साथ आकाश धोलपुरे, 91 न्यूज़ 9 इंदौर।